हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप लास्ट वीडियोस में जो मैंने आपको समझाए हैं आपको अच्छे से समझ आए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मेरे को वहाँ पे ज्वाइन भी कर सकती हैं, ठीक है। आज का हमारा सम नंबर है 18। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार स्टेटमेंट रीड कर लें, इसमें एक चेंज है तो आपको मेरे को वो समझाना है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, अ प्रोडक्ट फेस थ्रू 3 प्रोसेसेस XYZ, द आउटपुट ऑफ प्रोसेस X एंड Y इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एट कॉस्ट प्लस 20%। ध्यान से देखिए, आउटपुट का जो प्रोसेस हम जो एक्स और वाई का प्रोसेस करेंगे ना, उसमें जो हमें प्रॉफिट के लिए परसेंटेज बोल रखी है ट्रांसफर पे ही, नो डाउट, ठीक है। बट वो फर्स्ट एक्स और वाई में 20% पे बोल रखी है, मतलब हम 20/80 करने वाले हैं इसमें, ठीक है। जिन्होंने लास्ट वीडियोस में ये चीज़ समझी है उनको समझ आ रही है, जिन्होंने नहीं देखी पहले लास्ट वीडियोस प्लीज़ देख लो गाइस, तभी समझ आएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए 20% ऑन ईच एंड ट्रांसफर प्राइस एंड द आउटपुट ऑफ प्रोसेस Z। जब हम Z का प्रोसेस का अकाउंट बना रहे हैं उसमें जो ट्रांसफर की हमें परसेंटेज बता रखी है वो है 25%। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले 2 अकाउंट्स में आपने प्रॉफिट निकालते वक्त 20/80 करना है। जब आपने थर्ड Z का अकाउंट बनाना है तब आपने प्रॉफिट निकालते वक्त 25/75 करना है, ठीक है जी। आई होप आपको इतनी सी चीज़ समझ आई जो मैंने चुटकू सी आपको समझाने की कोशिश की है। तो अभी के लिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे सिंपल हमारा प्रोसेस एक्स अकाउंट है, आपने अगर लास्ट वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है इसमें क्या करना है। बेसिक से जो इन्फो गिवन है उसको आपको उठाते जाना है। जैसे देखिए पहले लिख रखा है ओपनिंग स्टॉक 15,000 का प्रोसेस एक्स में, ठीक है। मैंने 3 कॉलम बना रखे हैं, टोटल, कॉस्ट और प्रॉफिट। 15,000 का ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में डाला तो ऑब्वियस है टोटल में भी 15,000 आएगा। नेक्स्ट अमाउंट देखते हैं इसके बाद कौन सा गिवन है। नेक्स्ट अमाउंट देखिए यहाँ पे मटीरियल 80,000 का। अगर मटीरियल 80,000 का दे रखा है तो ऑब्वियस है कॉस्ट में भी 80,000 आएगा और हमारा उसमें भी टोटल में भी 80,000 आएगा, तो हमने डाल दिया। उसके बाद वेजेस 1,25,000 की, तो बोथ साइड ऐड कर दोगे आप। फर्स्ट अकाउंट ना बहुत इजी होता है गाइस बनाना, तो आपको मैं बार बार हर सब में यही मैंने आपको बताया, फर्स्ट अकाउंट बहुत सिंपल है इसका बनाना, ठीक है। तो 2,20,000 आ गया। उसके बाद देखिए मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दे रखे हैं, देन क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो आप में से जिनको भी लास्ट सेम में अच्छे से स्टडी कर रखी है, कॉस्ट शीट तो आपको पता है फॉर्मेट, ठीक है। पहले प्राइम कॉस्ट निकलती है, देन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स लेते हैं। तो अभी के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी हमारी प्राइम कॉस्ट नहीं निकली, तो हम करेंगे अब क्लोजिंग स्टॉक को माइनस। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 96, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 20,000 का, ठीक है जी। तो 20,000 बोथ साइड डाल के इसको लेस कर दिया तो प्राइम कॉस्ट निकल आई। अब लेंगे हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तो 96,000 के मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ले लिए, इनको ऐड कर दिया और हमारी ये वैल्यू आ गई। अब मैंने आपको जैसे कि प्रॉफिट की परसेंटेज बताई थी पीछे कि फर्स्ट और सेकेंड अकाउंट जब बन रहा होगा, फर्स्ट और सेकंड अकाउंट जब बन रहा होगा तो प्रॉफिट होएगा हमारा 20% पे, और अगर थर्ड अकाउंट पे जब पहुंचेंगे उसकी तो तब देखेंगे 20% फिलहाल, ठीक है। और बोल रखा है जो 20% है उन ट्रांसफर्ड प्रोसेस, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, मतलब ट्रांसफर की जो कॉस्ट है उसके ऊपर। तो जब भी मैंने आपको अजम्पशन ले लेनी कि जैसे ट्रांसफर है तो मतलब आपको सेलिंग प्राइस पे बोल रहे हैं, एक अजम्पशन है, मतलब जो हमारे पास अवेलेबल क्या आई है इस टाइम वो है कॉस्ट। कॉस्ट पे तो नहीं ना बोले, ट्रांसफर की कॉस्ट पे बोले, वो हमारे पास नहीं है। क्या वे करना है आपने, 20% बोल रखा है इन्होंने, ठीक है। तो आपको जो ये वैल्यू है ना इसके ऊपर आपको क्या करना है, 2,96,000 मल्टीप्लाई 20/100 माइनस 20 मीन्स 80। सिंपल सा वे है, जब भी आपको जो वैल्यू आपके पास आ रही है उसकी परसेंटेज के अलावा जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज दे रखी हो तो आपको सिंपल सा ही वे देना है। अगर तो हमारे पास ये वाली वैल्यू ऑलरेडी होती तो हमें तो ये पता था कि ये वैल्यू है तो हम सीधा उसके ऊपर 20% लगा देते, बट हमें ये वैल्यू नहीं मिली, अभी ये तो टोटल करके आई है। तो इस वजह से अगर हमने इस पर लगाना है तो इसको ऐसे करके लगाओ, हर सम आपका निकलेगा, ठीक है। प्रॉफिट आ गया और ध्यान रखना है प्रॉफिट को प्रॉफिट के कॉलम में डालना है। प्रॉफिट का कॉलम सारा खाली गया भाई, उसको एक अमाउंट तो दे दिया करो, ठीक है। एक अमाउंट दे दिया, यहाँ पे कॉलम खाली। अब ये वाली वैल्यू जो हमारी टोटल करके आई ये यहाँ पे लिखेंगे हम और इसको नेक्स्ट अकाउंट में कैरी डाउन करेंगे, ठीक है जी। अब हमारा प्रोसेस एक्स अकाउंट बन गया। अगेन हम आ गए प्रोसेस वाई अकाउंट में। प्रोसेस वाई अकाउंट में पहले प्रोसेस एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यही वैल्यू मैंने एग्जैक्ट लिखी है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या समझना है, इसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक इसमें भी है 27,000 मैंने यहाँ पे लिख रखा है ओपनिंग स्टॉक,
ठीक है। बट इसमें आगे ना ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ बोल रखा है, जो कि लास्ट सम में भी था। जिन्होंने कर लिया उनको तो ये चीज़ समझ आई गई होगी क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, ओपनिंग स्टॉक की जो लास्ट पॉइंट है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूड इन ओपनिंग स्टॉक। जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें से प्रॉफिट का पार्ट हमें पहले का दे नहीं रखा था, नील, इस वजह से अभी तक आपको आया नहीं। अब सेकंड में दे रखा है, थर्ड में और फोर्थ में, ठीक है। तो थर्ड बोल रहे हैं सेकंड प्रोसेस में 4000 प्रॉफिट का पार्ट ओपनिंग स्टॉक है। प्रॉफिट का ओपनिंग स्टॉक का 4000 का जो पार्ट है वो प्रॉफिट साइड का है, तो हमने 4000 को प्रॉफिट साइड डाल दिया, इन दोनों को माइनस करके कॉस्ट निकाल ली। देन अगेन मटेरियल गिवन होएगा, वेजेस गिवन है, डाल दी, ये डाल दी। उसके बाद आगे आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को कैसे लेना है, अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, अगर आप फर्स्ट प्रोसेस पे गो डालो तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, इसी वजह से हमने क्लोजिंग स्टॉक से कोई छेड़खानी नहीं की, ठीक है। बदतमीजी तो बिल्कुल करनी नहीं है, छेड़खानी करनी है जो हमने यहाँ पे नहीं की। इस अकाउंट में हम छेड़खानी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू दिख रही है और ये मेरे को अच्छी नहीं लग रही। क्यों मेरे को दिख रही है, अब अगर तू दिख ही रही है तो मैं इसके साथ छेड़खानी जरूर करूँगी, ठीक है। इस जैसे हमने अगर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें क्लोजिंग स्टॉक की ये वैल्यू गिवन है और इसको हमने फाइंड आउट करना है, तो ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई ये वैल्यू, तो ये वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही अगर हमने ये वैल्यू निकालनी है तो ये वाली वैल्यू अगेन डिवाइड टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई जो उसकी स्टॉक की वैल्यू है। और अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो आप इन दोनों को माइनस करके अगेन निकाल सकते हो, आ जाएगी, सिंपल वे है, ठीक है। उसके बाद इनको लेस करके, वैसे इसका मैंने नीचे वर्किंग नोट कर रखा है, आप देख सकते हो, बाद में चाहे देखना चाहो देख लेना, ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। उसके बाद प्राइम कॉस्ट हमारी निकल आई, ठीक है जी। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी आपको गिवन है, बाकी सिंपल है, जो भी बता रखी इन्फो वही डालने हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स गिवन है, ऐड कर दी। उसके बाद P&L की इसकी सेकंड अकाउंट पे भी 20% थी, थर्ड पे 25% थी, तो सेकंड पे भी 20% है। देखिए मैंने 20/80 लगा के कर रखा है। तो प्रॉफिट का अमाउंट अगेन प्रॉफिट साइड ही डालना, ध्यान रखना, ठीक है। आपके ये प्रोसेस अकाउंट तो ईजिली बन जाएंगे। आपको प्रॉब्लम आने वाली है आगे P&L एंड बैलेंस शीट, वो हम देखेंगे थोड़ी देर तक, ठीक है। अभी यही अमाउंट हमने यहाँ पे लिख ली है। देन इसको प्रोसेस जेड अकाउंट में देख लीजिए, मैंने ट्रांसफ़र किया है ना, एक बार तसल्ली हो जाए आपको। 762500 762500 5322, ठीक है, सारे अमाउंट्स डाले हैं। अब ये दोनों पेजेस जा रहे हैं, अब इसकी बारी आ गई है। अब देखिए इसमें भी ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन था 40,000 का, 40,000 प्रोसेस जेड का ओपनिंग स्टॉक है। जिनके पास तो बुक्स हैं उनको तो पता ही है, 40,000 का है। और आगे इसका प्रॉफिट हमें ट्रांसफ़र करने के लिए कितना बोला गया है, इसका प्रॉफिट देखिए यहाँ पे 10,000 का बोला गया है कि प्रॉफिट साइड को इसको रखना है। तो 10,000 को मैंने प्रॉफिट साइड रख दिया, ये 10,000 है, ठीक है। 40 में से 10 गए, 30,000 मेरा कॉस्ट साइड आ गया। ये अमाउंट मैंने ऊपर से ले लिया था पिछले अकाउंट से, मटेरियल जैसे गिवन है वैसे ही डाला, वेजेस भी वैसे डाली, टोटल आ गया। अगेन क्लोजिंग स्टॉक, अगेन यहाँ पे वैल्यू आ गई, फिर मैं छेड़ूंगी इसको। ये छेड़नी कैसे है, इसको पहले जैसे ये आ गया हमारे पास, इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर इस वैल्यू को आप इससे डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तब भी ये वैल्यू आ जाएगी। ये बात मैं आज 10वीं बार रिपीट कर रही हूँ। दिन में कितने सम्स की वीडियोस बनाई हैं, सब में सेम बात रिपीट हो रही है। जिन्होंने एक भी वीडियो नहीं ना देखी उन पे मेरे को बहुत गुस्सा आने वाला है। देखो पहले प्राइम कॉस्ट निकल आई अब मेरी ये, ठीक है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की वैल्यू हमें एज इट इज़ गिवन थी, हमारी टोटल कॉस्ट भी निकल आई। अब हमारा ये था प्रोसेस जेड अकाउंट। तो प्रोसेस जेड की ग्रोस प्रॉफिट हमने स्टार्टिंग में क्या सुनी थी कि हमने 25% वाली देखनी है। तो 25% ऑन ट्रांसफ़र है, दैट्स मीन हमने 25% ऑन 75 लगाना है। तो हमारा प्रॉफिट भी निकला है और प्रॉफिट को डालेंगे हम प्रॉफिट वाली साइड। तो हमारा टोटल वगैरह कर के यहाँ पे आ गया फिनिश। अब देखो प्रोसेस थर्ड के बाद हमारे फिनिश स्टॉक की वैल्यूज़ गिवन है ना, तो ऑब्वियस अमाउंट फिनिश स्टॉक में ही ट्रांसफर होएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट। तो ये वैल्यूज़ अब जाएंगी फिनिश स्टॉक अकाउंट में। तो यहाँ पे देखिए फिनिश स्टॉक अकाउंट का क्या काम कर रखा है, फिनिश स्टॉक अकाउंट है ये, ठीक है जी। तो फिनिश स्टॉक अकाउंट में पहले देखिए उसके बाद हमें प्रोसेस जेड से जो वैल्यूज़ आई हैं वो हमने लिख ली, ठीक है। और हमने ओपनिंग स्टॉक को एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक की इसकी वैल्यू गिवन है, आई थिंक ये रही 50,000 की, देखिए, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है, अगेन इसमें भी वही फॉर्मूला है। यहाँ पे 50,000 है, ये भी वैल्यू है, ये भी वैल्यू है। तो इसको डिवाइडेड बाय दिस करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके डिवाइड बाय ये करके मल्टीप्लाई ये कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी,
ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से आप इसका टोटल कर दोगे। उसके बाद अब इसका देखिए प्रॉफिट हमें नहीं बोल रखा था, पहले 3 अकाउंट्स का 20% और पहले 2 अकाउंट्स का 20% और थर्ड अकाउंट का 25%, बट फोर्थ अकाउंट है फिनिश स्टॉक अकाउंट, तो इसका प्रॉफिट नहीं बोल रखा था। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। तो इसमें भी हमें यहाँ पे देखिए सेल गिवन है, सेल ऑफ फिनिश स्टॉक ड्यूरिंग द पीरियड वाज 14 लाख, तो 14 लाख टोटल गिवन है। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉफिट एंड P&L हमने कैसे फाइंड आउट किया इसमें से, जैसे 14 लाख ही हमें पूरी गिवन आ गई। ठीक है, अब चाहे यहाँ पे प्रॉफिट कुछ भी आए, आपको पता है वो कॉस्ट कॉलम में नहीं आएगा, तो कॉस्ट कॉलम का जो टोटल है वो यही रहने वाला है। तो इस कॉस्ट को अगर हम यहाँ पे कॉस्ट वाली साइड रखें तो इन दोनों को माइनस करके हमें प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा, और प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया तो मतलब तीनों वैल्यूज आ गई, तो तीनों को यहाँ पे लिख के प्लस माइनस करके हमारा P&L भी निकल आएगा। हमने ये बात पिछले 3 सम्स में 36 बार समझी है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई, चलो फिर भी नहीं आई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, फिनिश स्टॉक अकाउंट बन गया। अब इसके बाद ना इस सम में जो थोड़ा सा चेंज है, मेरे को नहीं पता वो क्यों दिया इन्होंने। ठीक है, इसमें पहले तो हमने ये अकाउंट बना लिए सारे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पूरा बोला है कि P&L अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस। पिछले में क्या था कि जो घुमा फिरा के बोला हुआ था 2 सम्स जो हमने किए, तो उसमें हम सिंपली जो बना रहे थे अकाउंट्स, जैसे हम पुराने वे से कर रहे थे वही कर रहे थे, बट इसमें इन्होंने प्रॉपर बोल दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसा ही बनना है इसने भी, बस आपको थोड़ा सा दिमाग की ज़रूरत है कि क्या किया है इसमें। ठीक है, बनाएंगे हम इसकी एंट्रीज को P&L अकाउंट की तरह शो करेंगे, बट एंट्रीज डिट्टो वही हैं जो हमने लास्ट 2 सम्स में की हैं। अगेन बैलेंस शीट को भी ऐसे ही बोला है कि बैलेंस शीट के फॉर्मेट में शो करना है इनको, तो वो देखते हैं कैसे किया। देखो मैंने P&L अकाउंट की आइटम सारी लिख रखी हैं, मैंने इसका फॉर्मेट चेंज किया है, नो डाउट वो फॉर्मेट हमारा स्ट्रेट था। ठीक है, हम क्या करते थे, पहले मैं आपको ऑल सम का फॉर्मेट दिखाना चाहूँगी एक बार। ये देखिए जो हमने 17th सम में किया था प्रॉफिट का जो हमने अकाउंट बनाया था, आई होप आपको याद है कि हमने ये कैसे बनाया था। प्रोसेस 1 का हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिया था, प्रोसेस 2 का, प्रोसेस 3 का, प्रोसेस फिनिश स्टॉक का। ठीक है, उसके बाद हमने चारों के ही प्रॉफिट वाली साइड लेनी है, आपको ये ध्यान रखना है प्रॉफिट का अकाउंट है तो प्रॉफिट वाली साइड ले रहे थे। अब नोट डाउन कर लो हम क्या क्या ले रहे थे और P&L अकाउंट के अकाउंट बनाने में क्या क्या वैल्यूज ले रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला। ठीक है, प्रॉफिट लिया बट लेना प्रॉफिट साइड वाली चीज़ है, प्रॉफिट अकाउंट है, ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक जो प्रॉफिट साइड पे है प्रोसेस 1 में, ओपनिंग स्टॉक जो प्रॉफिट साइड में है, क्लोजिंग स्टॉक जो प्रॉफिट साइड में है, अगेन ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट साइड में है जो वो लिया, देन इन दोनों को प्लस माइनस करके वैल्यूज़ का इसका कोई पंगा नहीं है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को जो इसको और इसको प्लस माइनस करके जो ये वैल्यूज़ आएंगी हमारी ग्रोस, तो बैलेंस शीट में जब हम P&L में बनाएंगे तो इधर और इधर वैल्यूज़ डालेंगी तो वो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस होके इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, इस अकाउंट में मैं आपको यही समझाना चाह रही थी कि यही चीज़ कर रखी है। देखिए उसमें पहले हमने क्या डाली, यहाँ पे वैल्यू प्रोसेस 1 2 3 फिनिश स्टॉक की प्रॉफिट्स जो प्रॉफिट साइड हैं। ठीक है, इसमें भी आप चेक कर लेना। प्रोसेस X में ये देखिए मैं आपको दिखाई देती हूँ, प्रोसेस X में देखिए प्रॉफिट कितना है 74,000 प्रॉफिट प्रोसेस X का। ठीक है, प्रोसेस Y में प्रॉफिट कितना है देखिए 152500, तो इसमें देखिए ये रहा 152500। प्रोसेस Z में प्रॉफिट देखिए 3,24,000 ये रहा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी देखिए 3,24,000। इसके बाद है फिनिश स्टॉक का प्रॉफिट, मैं आपको वो भी दिखाऊं। इसके बाद फिनिश स्टॉक का इसमें देखिए प्रॉफिट 1,09,000, तो वो भी डाला है हमने, ये रहा। ठीक है, तो पहले हमने प्रॉफिट वाली चीज़ें देख ली, ये वाली। उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, अब ऑब्वियस है ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस होना है। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है ये इसमें से ही होना है। ठीक है, इसमें से एडजस्ट होना है, तो हमने इधर प्रॉफिट रखा, इसके साथ हमने यहाँ पे रख दिया ओपनिंग स्टॉक जो प्रॉफिट साइड है। अब आप अगेन चेक करो प्रॉफिट प्रोसेस X में कितना है प्रॉफिट साइड, प्रोसेस X में प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक का कोई वैल्यू है प्रॉफिट साइड नहीं है, ओपनिंग स्टॉक की कोई वैल्यू नहीं है प्रॉफिट साइड, कोई वैल्यू नहीं लोगे। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस X के बाद प्रोसेस Y में देखो प्रोसेस ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है प्रॉफिट साइड में 4,000 की, देखिए 4,000 पहली वैल्यू। उसके बाद प्रोसेस Z में देखेंगे अगर हम, तो जो वैल्यू प्रॉफिट साइड में है वही प्रॉफिट अकाउंट में आप लोगे। इसमें देखो प्रोसेस ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट साइड कितनी है 10,000, प्रोसेस Z अकाउंट 10,000, तो थर्ड सेकंड वैल्यू 10,000, फर्स्ट में कोई थी ही नहीं तो हमने ली नहीं। ऐसे फिनिश स्टॉक में देखिए ओपनिंग स्टॉक में प्रॉफिट साइड कितनी वैल्यू है 20,000, तो हमने वो ले ली, यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दी, ये साइड हमारी आ गई। ठीक है, उसके बाद इधर वाली साइड अब हमारी वैल्यू क्या बच गई, देखो
ये वैल्यूज़ हमने ले ली, ओपनिंग स्टॉक ले लिया, ऑब्वियस है क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद ये प्लस माइनस होने के बाद इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो ये चीज़ अपने आप आ जाएगी। बचा हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो हमने अभी तक नहीं लिया। अब ऐसे ही आप क्लोजिंग स्टॉक जो भी प्रॉफिट साइड है, जिस अकाउंट पे आपका क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट साइड है वो आप ले लोगे, ठीक है, उनको ऐड कर दोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट निकल आएगा इतना, ठीक है जी, नेट प्रॉफिट आपका निकल आएगा इतना। तो ये जो आपका प्रॉफिट निकला है इसको हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में, क्योंकि हम जब P&L बनाते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो पुराना याद ही है यहाँ पे, क्योंकि सीधा सीधा बोल रखा है कि P&L और बैलेंस शीट बनाओ। तो अब हमने इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करना है, जो हमारा ये नेट प्रॉफिट आ गया है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट मैंने बैलेंस शीट में सेम अमाउंट लिख रखा है 6,58,104, ठीक है जी, बिल्कुल सेम अमाउंट वही लिख रखा है नेट प्रॉफिट का। अब इसमें हमने सारी वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। इसमें ना मैंने एक चीज़ देखी, जो बनता था प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप दो वे से सम कर सकते हो, बहुत इजी है। बैलेंस शीट इसकी ना मैच नहीं हो रही है, और आई डोंट थिंक सो कि बुक में भी मैच करके बता रखी है, बट मैच हुई नहीं इसकी बैलेंस शीट। मैंने ट्राई किया बट मैंने 2 मेथड किए, दोनों मेथड से एक ही आंसर आया। देखिए कैसे हम क्या करते होते हैं, जो हमने लास्ट सम्स में बैलेंस शीट की है मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगी। ये देखिए जैसे कॉस्ट ऑफ स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी कॉस्ट वाली साइड लेते हैं हम, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो मैंने इसको ओल्ड मेथड से पहले करके देखा, नेट प्रॉफिट वाली मेरी साइड आ गई, ठीक है। नेट प्रॉफिट वाली साइड हमने एक साइड ले ली, मतलब ओपनिंग स्टॉक वगैरह प्लस माइनस करके जो वैल्यू आती है वो ले ली। अब एक साइड करनी है हमने सिर्फ इसकी, ठीक है। जैसे ये वाली नीचे वाला पार्ट ना ये सॉल्व यहीं पे हो गया, अब इसको छेड़ना नहीं है हमने, ठीक है। स्टॉक आ गया हमारे पास, नेट प्रॉफिट आ गया। अब इस साइड को आपने कैसे करना है, ये ऊपर वाली साइड है एक तरह से जो आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है जी। जो आप ओल्ड मेथड करते हो ना, कॉस्ट ऑफ स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक की क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट वाला कॉलम देखते हो, उन अमाउंट्स को ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू ये देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है ऐसे, ये वाली आएगी 105604। एक और मेथड बनता था जो वो भी मैंने ट्राई किया, जैसे हम कॉस्ट वाली साइड है ना, क्योंकि हमने इसमें बनाया था P&L अकाउंट, आपको अगर मैं दिखाऊं तो हमने यहाँ पे अभी बनाया था P&L अकाउंट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक साइड एक वे और किया है। वैसे मेरे को नहीं लगता आपको ये सीखना चाहिए क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, बट अगर किया है तो मैं आपको बता रही हूँ, मत करना अगर अच्छा ना लगे तो, ठीक है। जो हमारी कॉस्ट वाली जैसे हम लेते हैं ना वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की, तो यहाँ पे कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक का टोटल लिख रखा है, क्लोजिंग स्टॉक का टोटल लिख रखा है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का जब आप टोटल लिख लोगे और P&L अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ प्रॉफिट दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ प्रॉफिट दे रखा है। जब आप क्लोजिंग स्टॉक का टोटल लिखने के बाद उसमें से प्रोविजंस फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो P&L अकाउंट में उसका सिर्फ प्रॉफिट का टोटल लिख रखा है, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो अगेन बात वहीं आ रही है, ठीक है। टोटल कॉस्ट लिख रखी है ये, उसमें से हमने इसके प्रॉफिट को माइनस कर दिया तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अदरवाइज अगर आप सीधा कॉस्ट लिखते हो तब भी यही वैल्यू आ रही है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जैसे हमने लास्ट सम्स में किया वही चीज़ कर रखी है, इसकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है। एक बार फिर भी हम ट्राई करेंगे, अगर हो गई, वैसे बहुत कम चांस है, नहीं हो रही है इसकी बैलेंस शीट मैच, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया मैंने कैसे समझाया है, क्या किया है, और यहीं पे हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है जो हमारा इंटर प्रॉफिट प्रोसेस का था, ठीक है। इसके बाद हमारे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला टॉपिक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में होप सो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय बाय गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।